नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रीपेयर एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों से संबंधित जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं अभी इस समय में जब आपके पेपर रोक दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं कि हम किस किस बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बातों पर हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन ने जो हम बदला है हमारे देश के सभी विद्यार्थियों का रूटीन, उस पर। दूसरी हम बात पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जो एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसका फायदा आपको किस तरीके से उठाना है, इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या कहा है। तीसरी हम बात करेंगे आपके पेपरों से संबंधित कि आपके पेपर कब और किस प्रकार से हो सकते हैं। तो अगर आप ये सभी जानना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए और अच्छी प्रकार से जानकारी को समझ लीजिए। चलिए हम जानकारी पर बात करते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अब जानकारी पर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी दबा लें। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के कारण हमारे देश के सभी विद्यार्थियों का रूटीन बदल गया है। इस पर दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारे भारत देश में कोरोना वायरस नहीं आया था, उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, तो सभी विद्यार्थियों के पेपर एग्जाम बहुत नजदीक आ गए थे और किन्हीं विद्यार्थियों के चालू हो चुके थे। तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम का जो हमारा पढ़ाई का रुचि थी वो कैसी थी? बहुत बढ़िया थी दोस्तों। तो दोस्तों, इस बात को आप भी मानते हैं, पर जब से हमारे देश में लॉकडाउन लगा है, जब से विद्यार्थियों को बहुत सारे तनावों का यानी मानसिक तनावों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक ये फिक्स भी नहीं है कि हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे, हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हमारा टाइम टेबल कब आएगा। तो दोस्तों, आप असमंजस में नहीं रहे। हमारे शिक्षा मंत्रियों ने सीधा सीधा कह दिया है कि आपके पेपर होंगे। इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगली हम दूसरी जानकारी पर जो मैंने आपको बताया क्या है वो कि एग्जाम के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम, ऐसे उठाएं फायदा। जो हमारे शिक्षा मंत्री ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए, अब आप उनको सुनिए। दोस्तों, उन्होंने कहा है कोरोना का डर भी बच्चों के एग्जाम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी अब ये सोचकर बैठ गए हैं कि हमारे पेपर नहीं होंगे, जिस वजह से वे अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई को सुचारू रखना है, यानी आपको अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। ठीक है दोस्तों, अगले उन्होंने क्या कहा है, वहीं एवरेज स्टूडेंट को दोनों ही अपडेट खोने का डर भी सता रहा है। यानी दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि जब आपको आपका टाइम टेबल दिया जाएगा उसके 10 दिनों के बाद ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। यानी दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पेपरों से 10 दिन पहले ही आपका टाइम टेबल आपको बताया जाएगा और आप इसे देखकर चौंक भी जाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लें कि आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी। अगली जानकारी उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, इन्होंने जो शिक्षा विभाग से बात करके हमारे शिक्षा मंत्री ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाए हैं। दोस्तों, आप सभी को भी पता है कि हमारे जो टीवी प्रसारण केंद्र, वहां पर आकाशवाणी पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लासें भी चलाई हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा उन्होंने जिस बात पर जोर दिया, उन्होंने कहा है इस समय सबसे ज्यादा बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, आपको भी अगर ऑनलाइन क्लासें पढ़नी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी चैनल पे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करें।
आपको जहां भी मौका मिलता है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप गूगल से, यूट्यूब से, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी रेगुलर ऑनलाइन पढ़ाई करें। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप सभी को भी इस टाइम पता है कि सबसे ज्यादा अभी एजुकेशन के मामले में जो क्रेज है, जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है ऑनलाइन पढ़ाई। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। अब लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपके लिए बताने वाला था, और जो हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि जून के अंत तक आपके पेपरों से लेकर के कुछ कहा जा सकता है। यानी दोस्तों मैंने आपके लिए एक वीडियो में भी बताया था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। तो दोस्तों आप साफ साफ इस बात को समझ सकते हैं, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई की परीक्षाएं 1 जुलाई से हो सकती हैं तो आपकी परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी। यानी दोस्तों जून के अंत तक आपका टाइम टेबल आ सकता है और आपकी परीक्षाएं जुलाई में चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। आपको जो भी समस्या है मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। आप अपनी समस्याओं को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी दबा लें। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मैंने लिंक दे रखा है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों।